कांग्रेस का ग्राफ नहीं गिरा, झूठ का बोलबाला हुआ है कुछ समय के लिए, और जो झूठ का बुलबुला है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, गुब्बारा बहुत जल्दी फूटता है। जो आज हमने जो एक इंट्रोडक्शन मीटिंग बुलाया था और हम सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, कांग्रेस ने काम किया है, काम करेगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो कांग्रेस कभी मुद्दे लेकर नहीं चलती। कांग्रेस जो है उसने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, गरीबों की सेवा की है और वही मुद्दा आज उनका है। मैं क्षेत्र का विकास करूंगी और जो अभी भ्रष्टाचार को मिटाऊंगी। दिल्ली कांग्रेस कमेटी बड़े जोरदार तरीके से और बड़े प्रभावी तरीके से पूरे दिल्ली में प्रचार करेगी और दिल्ली कांग्रेस को यह नज़र आ रहा है कि हमारी जनता जो दिल्ली की है वो दोबारा कांग्रेस को याद कर रही है। आदरणीय शीला दीक्षित जी के कामों को लोग याद कर रहे हैं। हम उनके कामों को लेकर के, उनके विकास को लेकर के और कांग्रेस की नीतियों को लेकर के जन जन के बीच में जाएंगे और दिल्ली में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल है और यहां मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। बलजीत नगर का यह इलाका है, सनातन धर्म मंदिर की पावन भूमि है और यहां पर जो मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है, यहां पे एक मीटिंग हॉल है और इस मीटिंग हॉल में कांग्रेस के लीडरान की जो है एक मीटिंग हो रही है चुनावों को लेकर के। आगामी चुनाव जो 4 दिसंबर को MCD का इलेक्शन है और इसी के चलते यहाँ पर जो वार्ड 86 से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं शकुंतला पेरवा और वार्ड 88 बलजीत नगर से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उमा सीकरिया, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के स्वागत में और चुनावी रणनीति को लेकर के यहाँ पर जो है मीटिंग का आयोजन किया गया है। और आज की इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश भगत जी ने की है। साथ में यहाँ पर बलजीत नगर के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मुरारी लाल शर्मा जी, इसके अलावा जो कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। मीटिंग अंदर चल रही है, मैं आपको लेकर के चलता हूँ अंदर मीटिंग में और बात करने की कोशिश करेंगे जो प्रत्याशी हैं हमारे कांग्रेस के, वो आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं उनकी, यदि वो जीतते हैं तो क्षेत्र के लिए उनके क्या सोच है, क्या करना चाह रहे हैं, वो उसी को जानने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समय विगत कई वर्षों से कांग्रेस ने बलजीत नगर को बहुत अच्छी तरह सींचा है। आज हम कह सकते हैं कि बलजीत नगर एक समय ऐसा था, ना गलियां थी, ना सड़कें थी, ना कुछ भी नहीं था बलजीत नगर। निर्माण भी जा रहे हैं, अनाज जा रहे हैं। तो अगर 4 आदमी मतलब वही जो नाम छोड़ के 4 होगा, अगर 4 आदमी इकट्ठे। और आइए अब मिलते हैं हम कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वार्ड 86 से शकुंतला पेरवा जी, बलजीत नगर वार्ड 88 से उमा सीकरिया जी हैं हमारे बीच में और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं उनके समर्थक हैं यहाँ पर मौजूद है इस मीटिंग में। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को बताएं कि कांग्रेस इस समय किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है। ऐसा है कि कांग्रेस ने काम किया है, सेवा की है और सेवा करेगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो कांग्रेस कभी मुद्दे लेकर नहीं चलती। कांग्रेस जो है उसने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, गरीबों की सेवा की है और वही मुद्दा आज उनका है। और ऐसे ही गरीब कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं कि हम सब जो हमारे यहाँ के भाई हैं, कांग्रेसी परिवार है, उनका साथ लेकर जीतेंगे और जीता है वार्ड। यही मेरे शब्द हैं। उमा सीकरिया जी हैं जो कि यहाँ जो बलजीत नगर वार्ड से पूर्व में अध्यक्ष रहे बाबूलाल सीकरिया जी और उनकी जो है पुत्रवधू हैं उमा सीकरिया जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं कि यदि आप जीत जाती है तो क्षेत्रवासियों के लिए क्या आपने सोचा है, क्या करने वाली हैं? मैं क्षेत्र का विकास करूंगी और जो अभी भ्रष्टाचार को मिटाऊंगी, जो अभी भाजपा या आम आदमी पार्टी नहीं कर सकी है। मैं कांग्रेस की हूँ तो मैं बिल्कुल दिल्ली को चमकती दिल्ली बनाऊंगी, बिल्कुल बदल दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार विचार है। और हमारे साथ RK मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। अभी इनको जो कांग्रेस की जो प्रचार समिति है उसमें जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो आप दिल्ली का जो प्रचार प्रसार है कांग्रेस को लेकर के किस तरह से होने वाला है? दिल्ली कांग्रेस कमेटी बड़े जोरदार तरीके से
और बड़े प्रभावी तरीके से पूरे दिल्ली में प्रचार करेगी। और दिल्ली कांग्रेस को यह नज़र आ रहा है कि हमारी जनता जो दिल्ली की है वो दोबारा कांग्रेस को याद कर रही है। आदरणीय शीला दीक्षित जी के कामों को लोग याद कर रहे हैं। हम उनके कामों को लेकर के, उनके विकास को लेकर के और कांग्रेस की नीतियों को लेकर के जन जन के बीच में जाएंगे और दिल्ली में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ वेद भगत जी भी हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सर, कांग्रेस का लगातार जिस तरह से ग्राफ गिरा है, ऐसे में कितनी मशक्कत क्या करने वाले हैं जो उस ग्राफ को आप ऊपर उठा सके कांग्रेस को लेकर के? कांग्रेस का जो ग्राफ गिरा है रूप सिंह जी, आप जानते हैं, आप भी दिल्ली निवासी हैं, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ नहीं गिरा। झूठ का बोलबाला हुआ है कुछ समय के लिए, और जो झूठ का बुलबुला है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, गुब्बारा बहुत जल्दी फूटता है। आज समय आ गया है कि कांग्रेस जनता को लेकर चलती है, जनता के साथ चलती है। अब जनता की ज़रूरत बन गई है कांग्रेस को लोगों ने देखा है, दोनों पार्टियों को। अब लोगों की ज़रूरत है कांग्रेस। हम तो पहले भी दुहाई देते रहे, रहो हमारी सुनते तो गलती ना करते। अब कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, अब तो सब कुछ लुट गया है। तो अब तो दोबारा अगर इसको रिन्यू करना है, दोबारा खड़ा करना है, बिल्डअप करना है, तो ये हमारी शुरुआत है। ये छोटा इलेक्शन है, आज हम इसे जीतेंगे, कल विधानसभा जीतेंगे, फिर पार्लियामेंट जीतेंगे। और कांग्रेस तब तक काम करती रहेगी जब तक माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का वर्कर तब तक चैन से नहीं सोएगा जब तक राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे और कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा आपके माध्यम से पुनः जनता से अपील करता हूं कि अब दो गलतियां हम दोबारा ना करें जो हमने पिछले 8 सालों में की हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ करण सिंह जी हैं जो कि बलजीत नगर से ही आते हैं और कांग्रेस के सीनियर डेलीगेट हैं। तो सर, आप क्या कहने वाले हैं, क्या दर्शकों को कहेंगे हम? ये तो अभी भगत जी ने भी कह दिया है, सभी कुछ बोल दिया है। अब तो यही है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारी कांग्रेस आए। और आपने देखा कि 8 साल के अंदर आम आदमी ने क्या किया, 15 साल बीजेपी ने बिताए हैं, एक दिन भी आकर के किसी भी गली में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब तो यही है कि भाई कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस ने काम किया, शीला दीक्षित ने काम किया है। कॉरपोरेशन में तनख्वाहें सफाई कर्मचारियों की आज तक नहीं मिली, स्कूल टीचर जो हैं उनको आज तक पैसा नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल की नर्सें हैं सारी की सारी बेचारी वैसे ही बैठी हुई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर सारे के सारे धरना दे करके बैठे हैं, आज तक कोई भी नहीं। शीला दीक्षित के राज में कभी भी ये नहीं हुआ कि भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा। आज 8 साल में सबसे ज़्यादा 8 साल में इन्होंने खूब टिकटें बेची है। अब आम आदमी के पकड़े गए हैं ना, MLA पकड़े गए हैं, मनीष सिसोदिया के आगे भी पैसे लिए हैं लोगों ने, 50-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया ले करके ना वो करते जा रहे हैं इस चीज़ का। तो थोड़ा सा ये है कि कांग्रेस ने टिकट बेची नहीं, वर्कर को टिकट दी है, बिल्कुल वर्कर को टिकट दी है। और बहुत ही जो सीनियर हैं, बाबूलाल सीकरिया जी हैं, उनके पुत्र वधू हैं, शकुंतला जी हैं, इंदिरा के टाइम में बेचारी बंद रही हैं, जेल के अंदर रही हैं, ये इंदिरा के साथ जेल में रही हैं ये। उधर से राजेंद्र जी का है, इधर से छिल्लर जी को है, सारे ही वर्करों को टिकट दी है। पूरी दिल्ली के अंदर वर्करों को टिकट दी है, ना कि किसी ने टिकट बेची है। आम आदमी ने टिकट बेची है, बीजेपी ने टिकट बेची है। आज इन्होंने अपने घर भरे हैं, तो ये अपना पहले कोटा पूरा करेंगे तब जाकर के पब्लिक का काम करेंगे। और हमारे यहाँ तो अभी ये है कि ये बेचारे सारे आए, ये पहले पब्लिक का काम करेंगे। कांग्रेस ने भी काम करा है और कांग्रेस काम करेगी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और अभिनेता हैं। तो एक अभिनेता की दृष्टि से कांग्रेस के बारे में आप क्या विचार रखते हैं और किस तरह से जान फूंकने की कोशिश करेंगे कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में जान फूंकने की बात जहाँ तक है तो कांग्रेस कहीं से कमज़ोर नहीं है, कहीं से कहीं तक कमज़ोर नहीं है। और ये चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जनता लड़ रही है हमारे लिए। जनता अपना चुनाव लड़ रही है क्योंकि जनता ने देख लिया कि पिछले 8 साल से मोदी जी ने देश को डमरू बना रखा है और दिल्ली को केजरीवाल जी ने डमरू बना रखा है। दोनों झूठ तूफान के ऊपर चल रहे हैं। कांग्रेस के काम बता सकते हैं हम, वो अपने काम नहीं बता सकते, केवल झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। एक स्कूल अगर नया डीडीए से लेकर के जमीन अगर डीडीए से जमीन लेकर के एक स्कूल, एक अस्पताल अगर केजरीवाल जी ने बनाया हो दिल्ली के अंदर डीडीए से जमीन लेकर के, तो मैं आज ही उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। और मोदी जी एक नया कोई ऐसा प्लान बता दें जिसमें कि उन्होंने कुछ किया है, खाली उन्होंने बर्बादी किया है। नोटबंदी, GST, अर्थव्यवस्था पाताल में,
और बच्चों का तो भविष्य खत्म कर ही दिया। 10.5 लाख बच्चों ने आर्मी का एग्जाम दिया, उसके बाद उनको अब 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। अब अग्निवीर ने क्या किया, बिहार में इनको अग्नि तीर बना दिया। अब दिल्ली बनाने वाली है बीजेपी और आम आदमी वालों को तीर पे बिठा के दिल्ली से बाहर, आउट ऑफ दिल्ली। थैंक यू, जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ मुरारी लाल शर्मा जी हैं जो कि बलजीत नगर वार्ड से कांग्रेस के काफ़ी समय से यहाँ अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के तमाम जो है कार्यक्रम यहाँ पर रखते रहते हैं। तो सर बहुत स्वागत है। किस जोश के साथ आप हैं? धन्यवाद सर। जो आज हमने जो एक इंट्रोडक्शन मीटिंग बुलाया था और हम सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, कांग्रेस ने काम किया है, काम करेगी। पहले जितने अभी देख ही लिया, अभी आप कितनी जनता त्राही कर रही है। आप काम को छोड़ दीजिए, सबसे जरूर एक काम होता है, हम सुबह उठते ही अपने घर में झाड़ू लगाते हैं घर में, लेकिन हमारे यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए सब जगह। फंड नहीं आया ये कहते हुए हमारी जो यहाँ की निगम पार्षद जी हैं वो कहते हुए पूरा समय व्यतीत कर दिया। इसी तरह से जो केजरीवाल सरकार है, मैं मजदूर विंग में भी काम करता हूँ, आज मजदूरों का इतना बुरा हाल है, कोई सुनाई नहीं है। डीए घोषित कर देते हैं लेकिन मिलता नहीं है। मेरे ख्याल में इस बाबत में कम से कम 65 केस मेरे पास इस बाबत में होंगे, मजदूरों के बाबत में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस काम करती है और कांग्रेस काम करेगी। जितने काम बलजीत नगर में, हमारे पटेल नगर विधानसभा में जितने काम जो करे हुए हैं सारे कांग्रेस पार्टी के किए हुए हैं। जो चाहे हमारे माननीय अजय महाकन जी हों, हमारे राजेश लोटिया हों, हमारी बहन अपना कृष्णा तीरथ जी हों, इन्होंने सबने काम किया है। हमारे एक कार्यकर्ता को टिकट दी थी, विद्या देवी जी को, उनके डले नथो देवी को दी टिकट दी, जो हमारी जीत कर के आई विद्या देवी जी, उनके डले हुए सीवर अभी तक गलियों में उनके सीवर काम कर रहे हैं, अभी तक उन्हीं के डले हुए सीवर काम कर रहे हैं। चाहे पानी की समस्या हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि जो कांग्रेस ने जो कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको लाइए और हम काम करें, करा है और काम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद। आपने देखा, सभी की बातें सुनी, सबका यही कहना है कि आज तक जो क्षेत्र में काम हुए वो केवल कांग्रेस के समय में हुए, कांग्रेस के नेताओं ने किए। इस बात का जनता पर क्या है असर, आप हमें जरूर विचार, अपने सुझाव बताएं। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ कांग्रेस की इस सभा से आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली खबर में जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।